नमस्ते, मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य और सिंगर साथ में यूट्यूब और फेसबुक की रील में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज कुछ ऐसे टिप्स आपको मैं देना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, जो प्राय बहुत से ऐसे वीडियो हैं जिसमें देखने को आपको मिलते हैं और एक समाज को अच्छी दिशा देने वाले जो चीज़ है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या है कि कहीं जैसे कोई छोटी मोटी अगर कुछ खामियां कुछ होती हैं तो वो सर्व समाज पे ही लागू होती हैं। कोई विशेष बात नहीं है, इसमें होती जाती हैं ये चीज़ें, कोई विशेष बात इसमें होती नहीं है और किसी एक पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होती हैं, ये सभी पर लागू होती हैं। तो इसमें हमें कोई अन्यथा में लेने की बात नहीं है, ये सबके ऊपर ही लागू होती है। प्रत्येक व्यक्ति, जब हमारा समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे हमारा जिला हो, चाहे स्टेट हो, चाहे कुछ भी हो, सबको ये चीज़ें हमें अपनानी चाहिए और इसका अनुकूलन करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जब इस चीज़ को फॉलो करेगा, प्रत्येक व्यक्ति जब इस चीज़ को अपनाएगा तो हमारा समाज है वो एक परिष्कृत समाज होगा और ये ज़रूरी भी होता है। खामियां बहुत कुछ जैसे माहौल में पैदा होती हैं। पहले जो अपना प्राचीन युग था उसमें इस प्रकार की खामियां बहुत कम मिलती थी और जो आधुनिक समाज है इसमें बहुत कुछ खामियां देखने को हमें मिलती हैं। तो इसे हम अपने इस समाज को परिष्कृत करने के लिए हमें इन चीज़ों को मतलब फॉलो करना चाहिए, अपनाना चाहिए और उसमें मतलब थोड़ा बहुत सुधार करके कुछ करना चाहिए और जो अच्छी हैं जो बातें उसको एज इट इज़ अपना लेनी चाहिए। तो ये हमें कहीं न कहीं अपने आप को मतलब एक निखरने का मौका मिलेगा इससे हमें, तो ये हमें अपनानी चाहिए। जैसे बहुत जगह देखने को मिला है, लेकिन आज जब मेरे सामने ये वीडियो आया तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि भाई अपन भी इसको अपन डालते हैं, ताकि क्या है कि एक दशा और दिशा हमें मिलेगी, हमारे समाज को मिलेगी, परिवार को मिलेगी, संबंधों को मिलेगी। तो ये हमें अपना लेनी चाहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अन्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि मतलब वो भी इस चीज़ को अपनाएं। तो हमें अपने एक बहुत ही सॉलिड दिमाग से काम लेना है और उसके अनुसार हमें ये काम करना है। तो कफन, जैसे किसी ने कहा है कि कफन भी क्या चीज़ है, जिसने बनाया है उसने बेच दिया। कफन भी क्या चीज़ है, जिसने बनाया है उसने बेच दिया है, जिसने खरीदा है उसने इस्तेमाल नहीं किया है और जिसने इस्तेमाल किया है उसे मालूम तक नहीं चला है कि ये कफन मैंने ओढ़ रखा है या नहीं रखा है, क्योंकि कफन एक मृत व्यक्ति को उड़ाया जाता है, तो उसे तो यही पता नहीं है कि मेरे पास जैसे मैंने क्या ओढ़ रखा है, क्या पहन रखा है, क्या रखा है। ये चीज़ें हैं जो इस प्रकार से जो चलती हैं हमारे इस तरह से। तो ये बातें हैं, तो वो जैसे कहते हैं ना कि वो दिल ही क्या
जिसमें इंसानियत ना हो, वो दिन ही क्या जिसमें इंसानियत ना हो, वो हुकूमत क्या जिसमें इंसाफ ना हो, वो हुकूमत क्या जिसमें इंसाफ ना हो, वो जुबान क्या जिसमें मिठास ना हो। अच्छी अच्छी बातें हैं तो अपनाने योग्य हैं। वो कमाई भी क्या जो ईमानदारी की ना हो। और 3 काम हैं जो इंसान को इंसान बनाते हैं। 3 ऐसे काम हैं जो इंसान को क्या करते हैं, इंसान बनाते हैं। वो क्या हैं? जैसे एक तो काम ये है कि टूटे हुए दिलों को जोड़ना, वो इंसान को इंसान बनाता है। कि जिसका दिल टूट चुका है, जिसे दिल टूट चुके हैं, उसको जोड़ने का काम करना। ना चाहते हुए भी किसी को माफ़ कर देना, मतलब हम चाहते नहीं हैं कि माफ़, हम इसको किया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वो इंसान उसको माफ़ कर देता है, तो उसमें इंसानियत झलकती है। एक क्या है, किसी की गलती को दुनिया से छुपा लेना। किसने गलती की है तो उसने गलती जिसने की है उस गलती को दुनिया से छुपा लेना, ये बहुत एक बड़ी बात है। तो ये 3 चीज़ें, जैसे टूटे हुए दिलों को जोड़ना, ना चाहते हुए किसी को माफ़ कर देना, और किसी की गलती को दुनिया से छुपा लेना, इसमें इंसानियत झलकती है। वो इंसान को इंसान बनाता है, इंसानियत जिसमें होती है। कहते हैं कि जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून काटे जाते हैं, अंगुलियां नहीं। उसी प्रकार जब रिश्तों में गलतफहमियां आ जाती हैं, आ जाए तो उसे दूर करें, ताकि दूर करें, रिश्ता न तोड़ें। जब गुस्सा आए तो फैसला मत करो। जब गुस्सा हमारे पास आ जाता है बहुत ज़्यादा, तो कभी फैसला न करें, गलत फैसला हो सकता है। और जब बहुत खुश हो तो वादा मत करो, क्यों वादा करेंगे, खुश होंगे तो हवा में उड़ेंगे, अपन हवा में उड़ेंगे, तो वो जब वादा कर लेते हैं तो वो सफल नहीं हो पाता। इसलिए सोच समझ करके अपने निर्णय को लेना जरूरी होता है। तो किसी ने पूछा, कौन सी आवाज़ ज़्यादा चुभती है? किसी व्यक्ति ने कहा कि कौन सी आवाज़ ज़्यादा चुभती है? तो अमीर कहते हैं, लोग कहते हैं कि अमीरों के बर्तन हैं, बर्तनों में जो चम्मचों की खनक है, जो चम्मच हैं उनकी खनक है, वो भूखे गरीबों के कानों में पड़े तो वो बहुत ज़्यादा चुभती हैं। घर कच्चे थे लेकिन लोग सच्चे थे। पहले की बताई गई है कि प्राचीन युग है, उसमें किस प्रकार के व्यक्ति हुआ करते थे। गायन भी आते हैं, गाने भी गाते हैं लोग, उस गानों में भी दिया हुआ होता है कि प्राचीन लोग हैं, उसमें क्या था और आधुनिक युग में किस प्रकार से हैं। हालांकि अच्छे और बुरे सभी लोग मिल जाते हैं, कोई विशेष बात नहीं है इसमें, और सुधारना ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन हमें इस चीज़ को एक गौर करना चाहिए। पैसा कम था पर ईमान पूरा था। उस टाइम क्या है कि पैसे तो बहुत कम थे, लेकिन ईमान था, ईमान पूरा था लोगों के अंदर। कपड़े मैले थे मगर दिल साफ थे। कपड़े उसके मैले थे क्योंकि साबुन की और ये व्यवस्था वो बेचारे कर नहीं पाते थे, लेकिन दिल उनके साफ थे। चेहरों पर सच्ची मुस्कान, दिलों में भाईचारा था। चेहरों पे सच्ची मुस्कान हुआ करती थी और दिलों में भाईचारा था, एक दूसरे को समझते थे। जैसे कृष्ण जी ने कहा था ना कि आज का युग है, सतयुग है, द्वापर युग है, त्रेता युग है, जो भी युग थे उसमें फिर भी भाईचारा रहेगा,
लेकिन कलयुग आएगा, उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझ नहीं पाएगा, एक दूसरे व्यक्ति को मतलब चाहेगा नहीं, एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, एक दूसरे के साथ बेईमानी करेंगे और बन पड़ेगा तो मतलब मार भी देंगे। तो आज हो रहा है ये मार काट धाड़ सब प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन कैसे क्या कर सकते हैं, इसमें देश को कोई दिक्कतें पैदा बहुत ज़्यादा हो रही है। और आज घर तो पक्के हैं लेकिन लोग फरेबी होते जा रहे हैं। पैसा बहुत है मगर ईमान कमज़ोर है। मुंह पर मुस्कान तो है पर दिलों में दिखावा है। कपड़े चमचमाते हैं लेकिन दिलों पर गर्द जमी हुई है। तो इस प्रकार के वीडियो जैसे मैंने देखा है, उस वीडियो के जो विचार थे बताया था, वही विचार मैं इसमें व्यक्त कर रही हूँ। कोई अलग से कोई व्यक्त नहीं कर रही हूँ। तो मुझे भी ऐसा लगा कि भाई अपन जैसे इसको डालेंगे तो कहीं न कहीं कोई एक गलत माहौल फैलाने के लिए नहीं, बल्कि एक समाज को अच्छी दिशा देने के लिए कि मतलब जो हमारे अंदर कोई किसी प्रकार की कोई खामियां हैं, उस खामियों को हमें दूर करना है। और वफा का हुनर मैंने ताले से सीखा है। जो टूट जाता है मगर अपनी चाबी नहीं बदलता। हर कोई पर भरोसा मत करो। कोई भी इंसान अपनी कहानी में खुद को गलत नहीं दिखाता। अगर ऊंचाई चाहिए तो बाज बनो, धोखेबाज नहीं। उड़ना है तो खुद के दम पर उड़ो, किसी को गिरा कर नहीं। लोग जिंदा हैं उनकी कदर करो, क्योंकि मरने वाले तारीफ नहीं सुन सकते। जिंदगी अपने दम पर जीना सीखो। गैरों के कंधों पर सिर्फ जनाजे उठते हैं। मुसीबतों से मत घबराओ, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में चमकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो ये वीडियो जैसे मैंने देखा, मुझे ये लगा कि भाई कहीं न कहीं अब हमारे समाज में भी कोई सुधार की आवश्यकता है। अगर इस प्रकार से हम सुधार करेंगे तो सुधार हो सकता है। बाकी इस कलयुग में जो चीज़ें चल रही हैं उनको हमें छोड़ना होगा, हर प्रकार की चीज़ों को। और छोड़ेंगे तो हम अच्छा जीवन जिएंगे और निरोग रहेंगे। मेन बात यही होती है। और नहीं हम क्या करेंगे, ये गलत काम करेंगे तो हम पर हमें झूठ भी बोलना पड़ेगा, फरेबी भी बढ़ना पड़ेगा, इंसानियत भी नहीं होगी, दिखावा भी करना पड़ेगा, धोखा भी देना पड़ेगा। ये चीज़ें करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर तनाव पैदा होगा। और इस तनाव से क्या होगा, तो कहते हैं ना कि आदमी जब एक झूठ बोलता है तो उस झूठ के साथ हमें 10 झूठ और जोड़ बोलनी पड़ती है। तो उस झूठ को न कह करके एक सच्ची बात अगर हम सामने रख देते हैं तो उसका निराकरण हो जाता है। और एक बार ही वो किसी को कड़वी लग सकती है, लेकिन वो क्या है कि देर से देर फिर उसके दिमाग में क्या वो जैसे सोचा वो सोच भी लेता है कि भाई किसी समय विशेष के कारण ये चीज़ हो गई होगी, कोई बात नहीं है, लेकिन है तो इंसान तो अच्छा है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हम जब करेंगे तो हमें एक अच्छे इंसान की गिनती में शामिल होंगे और न हमें बीमार होंगे। अपने विचारों को पुष्ट करेंगे, अपनी विचारधारा बनाएंगे हम। और जो बात कहते हैं उसकी 2 बातें मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सोच करके जब हम उसका निर्णय लेते हैं, फैसला लेते हैं, तो वो क्या है कि एक अच्छा ही फैसला होता है।
तुरंत कोई चीज़ का निर्णय न लें। ये चीज़ें हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और हमें इस समाज में जीने के लिए हर प्रकार की चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ता है। और एक अच्छे इंसान की निशानी यही होती है कि वो सोच समझ करके निर्णय ले। तो आज बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। डॉक्टर सुशीला योगाचार्य, सिंगर सुशीला योगाचार्य को आपकी तरफ से आपको बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। मेरा वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो और ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी मर्ज़ी है, जैसा आप चाहो, जैसी इच्छा है, आपको जैसे अच्छा लगे तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। कोई आपको किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।